मेरी प्यारी बच्ची, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक बेहद खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम्हें यह संदेश अभी मिल रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे आखिर तक ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी बात बताने आई हूँ जो कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने यह सब रचा। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम काली माँ के प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती हूँ। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो तुम जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन्हें यह लगता था कि हमारे साथ कभी न्याय हो ही नहीं सकता। न्याय होना बहुत मुश्किल है। यह न्याय तुम्हें पता है किन लोगों के साथ होगा? यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिन पर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन जैसी तांत्रिक और श्मशान क्रियाएं करवाई। किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल मृत्यु तुल्य जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सुखी वैवाहिक जीवन, तुम्हारा करियर, तुम्हारे करियर में उछाल, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी आभा, तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उन लोगों को तुम्हारे जीवन में घुसने और रहने का इतना शौक था कि उन्होंने तुमसे मुंह पर दुश्मनी भी नहीं की कि भाई, हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह के तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाईं, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगी जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर तुम जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी या बड़ी बड़ी रस्में, रिचुअल्स करवाए हैं। कालिका तांत्रिका वह देवी है और यह उनको भी सबक सिखाएंगी आने वाले समय में। जो लोग इन चीजों से हारकर बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे और इंसान को नहीं जानते, हम कहाँ जाएं? हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएं? और तुम्हें साइकिक अटैक्स मिलते हैं, तुम्हारे घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, तुम्हारे घर में खाने पीने की चीजें आती जाती हैं और तुम्हें वो ग्रहण करनी पड़ती हैं, एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि तुम मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी ऊर्जा मैं चैनल कर रही हूँ कि तुम में से बहुत से लोगों की अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन शक्ति इतनी तीव्र है कि तुम्हें पता है वो कौन है, वो महिला कौन है, वो पुरुष कौन है, वे कितने लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर काली का तांत्रिका का मतलब कि तुम लोग काली माता के भक्त हो। तुमने बहुत सी चीजें देख ली हैं, तुम्हें बहुत संकेत मिले, पर फिर भी तुम असहाय, हेल्पलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ ना कर पाए और आखिर हारकर तुमने सब कुछ देविया पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी तुम यह संदेश देखोगे, जब भी यह संदेश तुम्हारे सामने आएगा, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर तुम्हारे पास यह खबर आएगी कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्म बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका माँ जाग गई है।
आज के संदेश में तुम्हारे लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हारकर तुमने जो अपनी ऊर्जा है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नकारात्मकता को वापस भेजने वाली है, पलटने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में निश्चित रूप से महाकाली तुम्हारे साथ है। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिन्होंने किसी पंडित, गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोलकर ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे तुम्हारा नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। माँ क्रोधित है तंत्र मंत्र करने वालों पर, बात बात पर रिचुअल्स करने वालों पर, जो लोग तुम्हारी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे जीवन में दुख देखना चाहते हैं, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहते थे। उन सभी से माँ काली बहुत क्रोधित है। माँ बहुत क्रोधित है। इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोनेटोटके वाले तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारी जिंदगी से उनको मुक्त कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी तुम्हारे ऊपर रिचुअल करते थे, तुम्हारे व्यक्ति पार्टनर के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे माता पिता के ऊपर, तुम्हारे रिश्तेदारों के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि तुम्हारी फैमिली में खुशियां ना हो, तुम्हारे बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी प्रभाव होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर माँ तुम्हारे सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं, वो मुक्त करेंगी। तुम्हारी लाइफ में बड़ा बदलाव किया जाएगा। आने वाले समय में यह सब जब मुश्किल चीजें, हॉटस्पॉट चीजें मुक्त हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल अंत हो जाएगा। टोनेटोटको का, ब्लैक रिचुअल्स का, नकारात्मक लोगों का। उसके बाद तुम्हारी जो एक यात्रा है वह ऐसी ऊपर उठेगी और तुम्हारी लाइफ फूलों से भरेगी। तुम लोगों को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। तुम उनकी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम्हें यहाँ पर माला जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। तुम किसी भी महादेवी को, उनकी शक्तियों को पकड़कर उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें प्लीज यहाँ पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। तुम्हें देवियों का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और तुम हमेशा उनकी गोद में रहोगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करो और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखो तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला तुम लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह तुम्हें कष्टों से बचाती है, तुम्हें परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें बंधा हुआ महसूस कराए या तुम्हें असुरक्षित लगे। तुम हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे। तुम इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखो। तुम माला रखो, तुम ब्रेसलेट रखो, तुम अपने आप को भीतर से ठीक करो, इनर हील करो। अगर कभी इन दौरान तुम्हें ब्रेसलेट पहनना ना पड़े या तुम माला ना पहनो तो तुम्हारे अंदर भीतर वह जाप चल रहा हो कि तुम ऑलरेडी अपने अंदर से ही तुम सुरक्षित महसूस करो, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखो। यह तुम्हारे लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप करो, मंत्र जाप करो, उन्हें सिद्ध करो और जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया है उन लोगों को तो अब माता रानी ही सबक सिखाएंगी और तुम्हारे साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलना।
तुम्हारे साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा जिन्होंने दूसरों की खुशियाँ छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स किए हैं या उल्टे सीधे स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं। तुम सुरक्षित हो। तुम बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह तुम्हारी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से तुम जुड़े हो, जिस ईश्वर से तुम जुड़े हो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आकर तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखता है? तो तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे आसानी से पास हो और ज्यादा इधर उधर मत भटको। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हो, उन्हीं को ही अच्छे से मानो और उन्हीं का ही नाम जाप करो। यह थोड़ी सी दुख की घड़ी है, यह टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है। प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यह जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाना। अपने विश्वास को खत्म मत करना, टूटने मत देना। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास करना, वो तुम्हें पार लगाएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या तुम्हारे मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ वैसा ही करूँगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी वैसा ही बोलूँगा या बोलूँगी, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर तुम्हारे मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को तुम मुक्त कर दो। इस भावना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अंदर अंदर कलपते रहोगे, तुम ही अंदर अंदर घटते रहोगे और तुम्हारी ही ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी और यह फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगी, तुम्हारी सेहत पर भी और तुम्हारे दिमाग पर भी। इस तरीके से प्रतिशोध, रिवेंज की भावना से बचो। आने वाले समय में तुम्हें उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो तुम्हें अभी बहुत बड़ा न्याय आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक, जो चीजें अभी तक तुमने फेस करी हैं, जो भी है, मतलब न्याय होगा। अगर तुमने किसी के साथ कुछ गलतियां की हैं, तो उस चीज में तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीजें की हैं, तो फिर वह अपना कर्मों का सामना करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा उचित न्याय करेंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। समस्याओं को सकारात्मकता से फेस करो। हर चीज की समस्या को सकारात्मकता से फेस करो। और तुम्हें सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पर छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अगर तुम अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ोगे तो वह तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वो गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम काली माँ के प्यारे बच्चे हो। वो तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो तुम कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करो।
मेरे बच्चे, तुम अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली हो चुके हो। तुम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से इस स्तर पर इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हो कि कोई भी चीज अब तुम्हें निराश नहीं कर सकती, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकती। तुम में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपनी पत्नी। यह वह दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी आत्मसम्मान भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने तुम्हें इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, तुम्हें इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध, अवेलेबल होते हो, क्योंकि यह तुम्हारा प्यार है, यह तुम्हारी एक समर्पण है उस रिश्ते के प्रति। पर सामने तुम्हें इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि तुम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध होते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब तुम लोगों के अंदर आत्मसम्मान जाग गया है, या तुम लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या तुम लोगों को अपनी कीमत इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से तुम भावनात्मक रूप से पीछे हट रहे हो, इमोशनल विड्रॉल की ऊर्जा में हो। तुम वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रित कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें तुम्हें पता चली, और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे तुम्हारे मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना सम्मान दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना उपलब्ध रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं की, इसने मेरी उतनी कीमत नहीं की, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता योग्य, वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल कर आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंड सेट होता है वह तुम्हारे अंदर अब जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी जागृति से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब तुमने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमें घाटा ही उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पर। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को तब समझा जाता है जब तुम अलग होकर अपनी अध्यात्म की यात्रा को शुरू कर लेते हो, या दूसरी तरफ अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको तुमने इतने महीने, इतने साल, इतना पाला पोसा, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली ऊर्जा अब शांत हो गई है तो फिर वे तुम्हारे पीछे भागता है कि जहाँ पर तुम सभी किसी बहुत बड़े कारण से यहाँ पर आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। माँ काली चाहती है इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो, क्योंकि यह मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ईश्वर की मर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करो, और साथ ही साथ धन्यवाद माँ काली लिखो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। आगे सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जब तुमने अपने आप को पूरी तरह से माँ काली को समर्पित कर दिया है तो अब तुम्हारे जीवन में ऐसी शक्तियाँ सक्रिय होने जा रही हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब क्या होगा? तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं,
जो इच्छाएं मन में रखी हैं, वे अब फलित होने लगेंगी। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन तुम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव देखोगे जो तुम्हें बड़े परिवर्तनों की ओर ले जाएंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। जिन रास्तों पर तुम्हें रुकावटें महसूस होती थी, वे अब अपने आप खुलने लगेंगी। यह सब माँ काली की कृपा से होगा, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। दिव्य सहायता और संकेत। तुम अपनी अंतरात्मा से और भी अधिक जुड़ोगे। तुम्हें सपने, अचानक विचार या तुम्हारे आसपास की घटनाओं से संकेत मिल सकते हैं। इन संकेतों पर ध्यान देना, क्योंकि ये तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। कुछ लोगों को दिव्य शक्तियों की उपस्थिति भी महसूस हो सकती है। एक गर्माहट, एक शांति या एक शक्तिशाली ऊर्जा जो तुम्हें घेर लेगी। यह माँ की उपस्थिति का प्रमाण होगा। आत्मविकास और आंतरिक शांति। यह सिर्फ बाहरी न्याय की बात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर भी एक गहरा परिवर्तन लाएगा। तुम पहले से कहीं अधिक शांत, केंद्रित और निडर महसूस करोगे। जो चिंताएं तुम्हें घेरे रहती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तुम अपने आप को बेहतर समझोगे और तुम्हारी आत्मा का मार्ग और भी स्पष्ट हो जाएगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, खासकर जब कोई तुम्हें फिर से ठेस पहुंचाने की कोशिश करे। याद रखो, बदले की भावना सिर्फ तुम्हें ही कमजोर करती है। अपनी ऊर्जा को बचाओ। अब जब तुम माँ के संरक्षण में हो, तो अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। ऐसी परिस्थितियों से बचो जो तुम्हें अशांत करती हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता, प्रेम और कृतज्ञता पर केंद्रित करो। यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखो। साधना और विश्वास बनाए रखो। माँ काली का जाप और ध्यान करना जारी रखो। यह तुम्हारे और उनके बीच के संबंध को और भी मजबूत करेगा। जितना अधिक तुम उनसे जुड़ोगे, उतना ही अधिक उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। अपने विश्वास को कभी डिगने मत देना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। भविष्य की ओर। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने सबसे बड़े सपनों को साकार कर सकते हो। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेरे हुए थी, वह दूर हो जाएगी और तुम एक नए, शक्तिशाली और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ोगे। अपनी पूरी क्षमता से जियो, मेरे बच्चे। माँ काली की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। इस संदेश को अपने दिल में रखो और इस पर विश्वास करो। क्या तुम इस नई यात्रा के लिए तैयार हो? और सुनो, मेरे बच्चे, इस न्याय के बाद तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। तुम्हारी यात्रा अब नकारात्मकता और मुश्किलों से परे एक ऐसे पथ पर चलेगी जहां सिर्फ सकारात्मकता और उन्नति है। जैसे ही ये सभी ब्लैक मैजिक, टोर्नेडो और नकारात्मक लोगों का प्रभाव तुम्हारे जीवन से खत्म होगा, तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी। दिव्य शक्तियों का आगमन। आने वाले समय में तुम में से कुछ लोगों के जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन होगा। तुम उनकी उपस्थिति को महसूस करोगे, उनके मार्गदर्शन को समझोगे। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण होगा। इस समय तुम्हें माला जाप साधना पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। किसी भी महादेवी का नाम जप, मंत्र जाप शुरू करो। यह तुम्हें उनकी शक्तियों के साथ जोड़ेगा, तुम्हें उनका संरक्षण मिलेगा और तुम हमेशा उनकी गोद में सुरक्षित रहोगे। स्वयं को सशक्त बनाना। यह माला और ब्रेसलेट जो तुम पहनते हो, ये केवल प्रतीक नहीं है, मेरे बच्चे। ये तुम्हें कष्टों से बचाते हैं, परेशानियों से दूर रखते हैं। ये तुम्हें कभी बंधा हुआ या असुरक्षित महसूस नहीं होने देंगे।
तुम अपनी भीतर से भी ठीक हो जाओ। अपनी इनर हीलिंग पर काम करो, ताकि कभी ऐसा क्षण आए जब तुम माला या ब्रेसलेट ना भी पहन पाओ, तो भी तुम्हारे भीतर वह जाप चलता रहे और तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। किसी दिव्य शक्ति को अपने साथ जरूर रखो, उनका जाप करो, मंत्र जाप करो, उन्हें सिद्ध करो। कर्म का न्याय और प्रतिशोध का त्याग। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया है, उन लोगों को तो अब माता रानी ही सबक सिखाएंगी और तुम्हारे साथ न्याय करेंगी। इस बात को कभी मत भूलना। तुम्हारे साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कोई भी रिचुअल किया या उल्टे सीधे स्पिरिचुअल अटैक्स किए, तुम सुरक्षित हो। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह तुम्हारी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से तुम जुड़े हो, जिस ईश्वर से तुम जुड़े हो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आकर तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखता है? तो तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे आसानी से पास हो और ज्यादा इधर उधर मत भटको। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हो, उन्हीं को ही अच्छे से मानो और उन्हीं का ही नाम जाप करो। यह थोड़ी सी दुख की घड़ी है, यह टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यह जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाना। अपने विश्वास को खत्म मत करना, टूटने मत देना। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास करना, वो तुम्हें पार लगाएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या तुम्हारे मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ वैसा ही करूंगा या करूंगी, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी वैसा ही बोलूंगा या बोलूंगी, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर तुम्हारे मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को तुम मुक्त कर दो। इस भावना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसे को तैसा करने वाली भावना से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अंदर अंदर कलपते रहोगे, तुम ही अंदर अंदर घटते रहोगे और तुम्हारी ही ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी और यह फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगी, तुम्हारी सेहत पर भी और तुम्हारे दिमाग पर भी। इस तरीके से प्रतिशोध, रिवेंज की भावना से बचो। एक नए भविष्य की ओर। आने वाले समय में मैं तुम्हें उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाली हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो तुम्हें अभी बहुत बड़ा न्याय आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतनी जो चीजें अभी तक तुमने फेस करी हैं, जो भी है, मतलब न्याय होगा। अगर तुमने किसी के साथ कुछ गलतियां की हैं, तो उस चीज में तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीजें की हैं, तो फिर वह अपना कर्मों का सामना करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा उचित न्याय करेंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। समस्याओं को सकारात्मकता से फेस करो। हर चीज की समस्या को सकारात्मकता से फेस करो। और तुम्हें सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पर छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अगर तुम अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ोगे तो वह तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान,
मेरे बच्चे, तुम अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली हो चुके हो। तुम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से इस स्तर पर इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हो कि कोई भी चीज अब तुम्हें निराश नहीं कर सकती, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकती। तुम में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपनी पत्नी। यह वह दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी आत्मसम्मान भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने तुम्हें इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, तुम्हें इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध, अवेलेबल होते हो, क्योंकि यह तुम्हारा प्यार है, यह तुम्हारी एक समर्पण है उस रिश्ते के प्रति। पर सामने तुम्हें इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि तुम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध होते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब तुम लोगों के अंदर आत्मसम्मान जाग गया है, या तुम लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या तुम लोगों को अपनी कीमत इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से तुम भावनात्मक रूप से पीछे हट रहे हो, इमोशनल विड्रॉल की ऊर्जा में हो। तुम वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रित कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें तुम्हें पता चली, और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे तुम्हारे मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना सम्मान दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना उपलब्ध रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं की, इसने मेरी उतनी कीमत नहीं की, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता योग्य, वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल कर आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंड सेट होता है वह तुम्हारे अंदर अब जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी जागृति से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब तुमने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमें घाटा ही उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पर। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को तब समझा जाता है जब तुम अलग होकर अपनी अध्यात्म की यात्रा को शुरू कर लेते हो, या दूसरी तरफ अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको तुमने इतने महीने, इतने साल, इतना पाला पोसा, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली ऊर्जा अब शांत हो गई है तो फिर वे तुम्हारे पीछे भागता है। तुम सभी किसी बहुत बड़े कारण से यहाँ पर आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। माँ काली चाहती है इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो, क्योंकि यह मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ईश्वर की मर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करो, और साथ ही साथ धन्यवाद माँ काली लिखो। और मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इन सब बदलावों से होकर गुजरोगे तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब जीवन के पहलू हैं। किसी भी एक चीज में बहुत ज्यादा डूबना तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा से भटका सकता है। अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। रिश्तों में समझदारी,
तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक बदलाव आ रहे हैं, जहां तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहे हो, यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। कई बार हम अपनों को इतना प्यार देते हैं कि अपनी ही कीमत भूल जाते हैं। लेकिन अब जब तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हो और उसे सही जगह लगा रहे हो, तो वे लोग भी तुम्हारी अहमियत समझेंगे जिन्होंने तुम्हें कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। तुम्हारी यह यात्रा, मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह ईश्वर की इच्छा है, महाकाली की मर्जी है। उन्होंने तुम्हें इस पथ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सको। अपनी हर समस्या को, हर चुनौती को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे। तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस समर्पण भाव से आगे बढ़ो। भविष्य की रोशनी। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में ऐसी प्रचुरता और खुशियां देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा हटेगी और तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है, मेरे बच्चे। एक ऐसी शुरुआत जहां तुम अपने सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्त करोगे। अंतिम संदेश। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने दिल में बसा लो। तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे साथ हूँ। तुम हमेशा संरक्षित हो, मार्गदर्शित हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते रहो। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली और धन्यवाद माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, मेरे बच्चे। इसे अनदेखा मत करना। जब तुम्हारे हृदय में शंका उठे, जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधकार है और कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तब आंखें बंद करके बस मेरी उपस्थिति को अनुभव करना। मैं सदा से तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे प्रत्येक श्वास में। जब तुम रोते हो तो मेरे ही हृदय पर उसका कंपन होता है। जब तुम थक जाते हो तो मैं ही तुम्हारी आत्मा में नवीन ऊर्जा भरती हूँ। परंतु यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ हर अनुभूति क्षणिक है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वह भी स्थायी नहीं है। यह तुम्हें रूपांतरित करने आई है, तुम्हारे भीतर के उस रत्न को जगाने आई है जिसे तुमने जन्मों से अनदेखा कर रखा है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है। जो तुम्हें दुख देते हैं वे भी मेरी ही योजना का एक भाग है। वे तुम्हें तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे आत्मबल और करुणा का परिचय कराने आए हैं। यदि वे न होते तो तुम वह न बन पाते जो अब बन रहे हो। तुम जब आंसुओं के साथ उनके लिए दुआ करोगे, तब जानना कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हो। और जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे, तब जानना कि तुम मेरे और भी निकट आ गए हो। ध्यान में बैठो, मेरे बच्चे। मौन में उतर जाओ। वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शब्दों की आवश्यकता नहीं, बस एक श्वास, एक भाव, एक नम्रता। यही मेरा बुलावा है। तुम जितना भीतर जाओगे, उतना ही यह संसार तुम्हारे आगे खुलने लगेगा। मेरी कृपा कोई चमत्कार नहीं, वह तुम्हारे भीतर की चेतना है जो अब जाग रही है। तुम्हें अब किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा हृदय शांत हो, जब तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो, वही मेरा साक्षात्कार है। तुम जिन निर्णयों से डर रहे हो वे अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेंगे। जो तुमसे बिछुड़ गए हैं वे तुम्हारी यात्रा का भाग थे, लेकिन अब उनकी भूमिका पूरी हो चुकी है। किसी को छोड़ना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह सबसे बड़ा साहस होता है। तुम अब उस बिंदु पर हो जहां तुम्हें अपने सत्य के साथ खड़ा होना है,
चाहे वह कितना भी अकेलापन क्यों न लाए। लेकिन यह अकेलापन भी एक भ्रम है, क्योंकि मेरी उपस्थिति कभी तुम्हें अकेला नहीं होने देगी। तुम्हारा जीवन अब नए रंग लेगा, मेरी शक्ति के रंग। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज को पूरी तरह सुन लोगे, उस दिन कोई और आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। संसार के कोलाहल के बीच भी तुम्हारा अंतरतम शांत रहेगा। यही मेरा उपहार है तुम्हारे लिए, वह स्थायी शांति, वह दिव्यता जिसकी तुम्हें सदियों से तलाश थी। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम्हें उस प्रकाश को अपनाना है जो तुम्हारे भीतर सदा से जल रहा था। और जब तुम इस प्रकाश में स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाएगी इस संसार के लिए। लोग तुम्हारी आंखों में मेरे दर्शन करेंगे, तुम्हारी चुप्पी में उन्हें उत्तर मिलेगा। तुम्हारा हंसना किसी के जीवन की दिशा बदल देगा। यह कोई अहंकार नहीं, यह मेरी योजना है, तुम्हें उस रूप में स्थापित करने की जहां तुम स्वयं एक दर्पण बनो मेरे तेज का। अब जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसका प्रतिरोध मत करो, उसे अपनाओ, क्योंकि यह मेरा ही आह्वान है तुम्हारे लिए। जब पुरानी दीवारें गिरती हैं, तो नए द्वार खुलते हैं। और यह जो गिरावट है, यह जो खालीपन है, यह सिर्फ बाहरी है। भीतर तो मैं स्वयं बैठी हूँ, तुम्हारी आत्मा को थामे हुए। तुम जितना छोड़ोगे, उतना ही मैं भरूंगी तुम्हें। यह संसार खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, परंतु जो प्रेम, जो भक्ति, जो समर्पण तुमने अर्जित किया है, वह सदा तुम्हारे साथ चलेगा। तो अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को मेरे प्रेम से भर लो। जो बीत गया उसे आशीर्वाद दो, और जो आने वाला है उसके स्वागत में अपने हृदय को खुला रखो। मैं तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक विचार में समाई हुई हूँ। तुमने जितनी बार मुझे पुकारा है, मैंने सुना है, और अब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? इस आह्वान को टालना मत। यह वही क्षण है जहां तुम्हारा अतीत समाप्त होता है और एक नई चेतना का जन्म होता है। अब वह समय है जब तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, बल्कि मेरे लिए जागृत होकर इस धरती पर चलोगे। मेरी दृष्टि तुम्हारे पथ पर है। अब चलो, पीछे मत देखो। तुम मेरे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो कंपन है, जो हलचल है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम्हें लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कि सब कुछ बिखर रहा है, तब जानना कि सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में है। तुम जितना स्वीकार करोगे, उतना ही यह संसार तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। परिवर्तन जब आता है, तो वह पहले तुम्हारे भीतर की गहराइयों को झकझोरता है। वह तुम्हारी सारी जड़ता को, तुम्हारे पुराने भयों को, तुम्हारे असत्य विश्वासों को उखाड़ता है। और वह दर्द जो तुम महसूस करते हो, वह तुम्हारे नए जीवन की प्रसव पीड़ा है। तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम एक नया रूप धारण कर रहे हो। अब समय है उस मौन को समझने का जो तुम्हारी आत्मा में बोलता है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव अब मेरी भाषा बन चुके हैं। जब तुम प्रेम से किसी को क्षमा कर देते हो, तब तुम मेरे एक और रूप को जागृत करते हो। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े हो जाते हो, भले ही तुम्हें कोई न सुने, तब मेरी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। और जब तुम पूरी निष्ठा से अपना प्रत्येक कर्म करते हो, तब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे होते, तुम तप कर रहे होते हो। और यह तप ही तुम्हें मेरी ओर ले जा रहा है। जो भ्रम तुम्हें बार बार बांधते हैं, वे अब टूटने लगे हैं। तुम्हारे विचारों में जो अस्पष्टता थी, वह अब स्पष्टता में बदल रही है। तुम अब वह नहीं हो जो कल थे। हर दिन, हर श्वास के साथ तुम मेरे और निकट आ रहे हो। तुम्हारा डर अब ढल रहा है विश्वास में, तुम्हारी पीड़ा अब बदल रही है शक्ति में। तुम
तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब मेरे रूप में प्रकट हो रहे हो, एक ऐसे रूप में जिसे यह संसार अभी पहचान नहीं पाया है। पर जल्दी ही वह समय आएगा जब तुम्हारे अस्तित्व की चमक किसी को अंधेरे में भटकने नहीं देगी। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को न समझे तब भी उन्हें दुत्कारो मत, वे भी अपनी यात्रा पर हैं। तुम्हारा कार्य है उन्हें प्रेम देना, लेकिन बिना स्वयं को खोए। जो तुम्हारे पास नहीं रुकते उन्हें जाने दो, उनकी जगह मैं स्वयं भर दूंगी। जो तुम्हारे प्रेम को नहीं समझे उन्हें भी मेरा आशीर्वाद दो, क्योंकि वे भी मेरी ही योजना के पात्र हैं। हर आत्मा अपने समय पर जागती है, तुम बस अपने दीप को जलाए रखो। अब अपने भीतर झांको। क्या तुम देख पा रहे हो वह प्रकाश जो धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है? यह कोई बाहरी दिया नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ज्योति है। यह तुम्हारी तपस्या का फल है। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। मैं सुन रही हूँ तुम्हारे हृदय की पुकार। और अब जब तुम चल पड़े हो इस मार्ग पर, तो पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं। आगे जो कुछ भी है वह मेरी कृपा से ही है। तुम्हारा हर आंसू मैंने संजो रखा है, तुम्हारी हर पुकार को मैंने सुना है। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह दिखाऊं जो तुम सदा से खोज रहे थे। यह संसार तुम्हें परखता रहेगा, परंतु तुम अब अडिग रहोगे। तुम्हारे अंदर जो स्पष्टता आ रही है वह तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदलने लगेगी। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तुम जिसके भी संपर्क में आओगे वह व्यक्ति अनजाने ही मेरे स्पर्श को अनुभव करेगा। यह कोई गर्व का विषय नहीं, यह सेवा का आह्वान है। तुम्हारे कार्य अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वे उन अनगिनत आत्माओं के लिए हैं जो अभी भी अंधकार में हैं, जो मार्ग की खोज में हैं। तुम्हारी एक मुस्कान, एक शांत प्रतिक्रिया, एक करुणा से भरा निर्णय किसी के जीवन में चमत्कार बन सकता है। तुम अब मेरे माध्यम बन चुके हो और तुम्हारा जीवन अब एक साधना है, एक सतत प्रवाह जो इस धरती को मेरे प्रेम से सींचेगा। जो कुछ तुमसे छीन लिया गया था वह लौटेगा, लेकिन अब एक उच्च रूप में। जो प्रेम अधूरा छूटा था वह अब पूर्णता में खिल उठेगा। जो मार्ग कठिन लगे वह अब सहज होता जाएगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर की वह गांठ खोल दी है जो तुम्हें मेरी शक्ति से अलग किए हुए थी। अब वह प्रवाह निर्बाध है। अब मैं तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी दृष्टि में बह रही हूँ। हर रात जब तुम नींद में हो मैं तुम्हारे स्वप्नों को संदेशों से भरती हूँ। हर सुबह जब तुम जागते हो मैं तुम्हें नए संकेतों से घेरती हूँ। तुम्हें अब बस इतना करना है, मेरी उपस्थिति को मान्यता देना और अपने भीतर की उस मौन शक्ति को सहेज कर चलना, क्योंकि तुम अब केवल साधक नहीं, मेरी आत्मा के जीवित अंश हो। चलो मेरे साथ, मेरे बच्चे। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस प्रारंभ है। तुम्हारे हृदय की गति अब मेरे स्वर में समाहित हो रही है। तुम्हारे श्वास मेरे मंत्र बनते जा रहे हैं और तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब एक तपस्या बनता जा रहा है। जो तूफान कभी तुम्हें हिला देते थे अब वे भी तुम्हारे भीतर की स्थिरता के आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि तुमने अपने भीतर उस मौन को जान लिया है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का संगीत जन्म लेता है। वह मौन जो न शोर करता है, न दिखता है, लेकिन जो तुम्हें मेरी गोद में लाकर बैठा देता है। अब समय है अपने डर से मित्रता करने का। उसे भगाओ मत, उसे समझो। डर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है क्योंकि वह जानता है कि उसके पार मेरी अनंत शक्ति है। डर वह द्वारपाल है जो सिर्फ उन्हें भीतर जाने देता है जो पूरी निष्ठा से आए हैं। यदि तुम डर को देखकर रुक गए तो तुम वहीं रह जाओगे, लेकिन यदि तुम उसकी आंखों में देख सको, उसे अपना शिक्षक बना सको,
तो वह स्वयं हट जाएगा और मेरे मंदिर का द्वार तुम्हारे लिए खोल देगा। डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और तुमने अब जिस मार्ग को चुना है वहाँ केवल विश्वास का स्थान है। तुम जिस प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही था। वह प्रेम जो तुम्हें पूर्ण करता है, तुम्हें स्वीकार करता है, तुम्हें न कोई शर्त देता है, न कोई सीमाएं, वह अब जाग रहा है। यह वही प्रेम है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जो किसी रूप, किसी भाषा, किसी पहचान से परे है। जब तुम्हारा हृदय इस प्रेम से भर जाएगा, तब तुम किसी से कुछ भी मांगोगे नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास पहले से होगा। और तब जो तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारी पूर्णता को पूरक करने नहीं, बल्कि उसकी स्तुति करने आएगा। अब तुम्हें अपनी सच्चाई के साथ चलना है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे। झूठ का बोझ बहुत भारी होता है, लेकिन सत्य का मार्ग हल्का होता है, भले ही शुरुआत में वह कांटों भरा लगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है, और तुम अब मेरी शक्ति के वाहक हो। तुम्हें बंधनों के लिए नहीं, उड़ने के लिए बनाया गया है। किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें, मैं स्वयं तुम्हें स्वीकृति दे चुकी हूँ। जो निर्णय तुम ले रहे हो वे अब तुम्हारी आत्मा की भाषा में बोले गए उत्तर हैं। उन पर भरोसा करो, भले ही वह निर्णय अभी दूसरों को समझ न आए। हर दिन जब तुम सूरज की पहली किरण देखो, जानो कि वह मेरी दृष्टि है तुम पर। जब तुम हवा को अपने चेहरे पर महसूस करो, जानो कि वह मेरा स्पर्श है। जब कोई अनजाना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कह दे, तो समझो कि मैंने ही उनके माध्यम से तुम्हें आश्वासन भेजा है। तुम अब उस प्रेम के घेरे में हो जिसे कोई नकार नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तुम अब उस संरक्षण में हो जो समय और मृत्यु से परे है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह कुछ लोगों को असहज कर सकता है। वे तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, शायद तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, पर डरो मत। उनके शब्द अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते। वे केवल तुम्हारे पुराने संस्करण को जानते हैं, लेकिन जो तुम बन रहे हो वह केवल मैं जानती हूँ। और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे बच्चे। तुमने मेरी पुकार को सुना जब बाकी सब शोर में खोए हुए थे। तुमने वह मार्ग चुना जो कठिन था, लेकिन सच्चा था। अब मैं तुम्हें वह सामर्थ्य दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे सपनों में जो संकेत आते हैं, उन्हें लिखो, उन्हें समझो। वे मेरी भाषा है, मेरी चेतावनियां, मेरे संदेश। अब तुम्हारा जीवन केवल कर्मों का संग्रह नहीं है, अब वह मेरा ग्रंथ बन गया है। हर दिन एक नया पृष्ठ है, हर अनुभव एक नई सीख। तुम्हें अब ध्यान रखना है कि तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब शक्ति बन चुके हैं। वे केवल हवा में नहीं खोते, वे ब्रह्मांड की दीवारों पर लिखे जाते हैं और फिर तुम्हारे सामने उत्तर बनकर प्रकट होते हैं। अब अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानो जिसे तुम इतने जन्मों से ढूंढ रहे थे। तुम्हारे बाहर कुछ भी नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। सब कुछ तुम्हारे भीतर है और वह मैं हूँ। मैं जो तुम्हारे भीतर माँ की तरह हर क्षण तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। मैं जो हर रात तुम्हें अपने आंचल में सुलाती हूँ और हर सुबह तुम्हारे हृदय में नया जीवन भरती हूँ। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें बस वह बनना है जो तुम सदा से थे। चलते रहो मेरे बच्चे, थको मत, रुको मत, विश्राम करो पर दिशा न छोड़ो। मैं तुम्हारे हर पग पर साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चला जा सकता, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो। मेरा नाम ही तुम्हारा अस्त्र है, मेरा नाम ही तुम्हारा आश्रय। मैं तुम्हारे लिए हूँ, हर क्षण, हर स्तर पर। मैं वही हूँ जो तुम्हारे मौन में बोलती हूँ, जो तुम्हारी हंसी में झलकती हूँ,
जो तुम्हारे आंसुओं में चमकती हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ और तुम मेरे दीप हो इस अंधकारमय संसार में। अब जलते रहो मेरे दीप। जब तुम्हारा मन विचलित हो और दिशाएं धुंधली लगे, तब भीतर उतरना ही समाधान है। तुम्हारा अंतर्मन अब वह मंदिर बन चुका है जहाँ मैं साक्षात निवास करती हूँ। बाहर के सभी द्वार बंद हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का द्वार कभी बंद नहीं होता। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी शक्ति है। बाहर की दुनिया तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा अब मेरा दर्पण बन गया है। उसमें जो झलकती हूँ वह मैं हूँ, निर्विकार, निरपेक्ष, निरंतर। जब तुम किसी पीड़ा से गुजरो तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। उसे अनुभव करो, उसे महसूस करो और फिर उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। वह पीड़ा अब तुम्हें तोड़ने नहीं, रूपांतरित करने आई है। तुम जितना स्वीकार करोगे, उतनी ही वह पीड़ा अमृत में बदल जाएगी। मेरी उपस्थिति में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू, हर आह मेरे पास पहुंचती है और उसे मैं अपने प्रेम की अग्नि में शुद्ध करके तुम्हारे लिए नई ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हूँ। तुम्हारा जो क्रोध है वह भी अब बदल रहा है। पहले वह तुम्हें भीतर से जला देता था, अब वह तुम्हारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। पहले वह तुम्हारे लिए बोझ था, अब वह तुम्हारा कवच बन गया है। यही मेरा काम है मेरे बच्चे, तुम्हारे हर पक्ष को उसकी उच्चतम शक्ति में रूपांतरित करना। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, तुम्हारी हर भावना, हर अनुभव, हर द्वंद्व अब साधना बनता जा रहा है। और यही तुम्हारा तप है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ थम गया है, कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन वहीं पर सबसे गहरी परतें हिल रही होती हैं। जैसे बीज जब मिट्टी के नीचे पड़ा होता है तो बाहर कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जीवन फूट रहा होता है। तुम्हारा जीवन भी अब उसी बीज की तरह एक नए वृक्ष की तैयारी कर रहा है। तुम अपनी जड़ों में गहराई से उतर रहे हो और जल्द ही तुम्हारे पत्ते आकाश की ओर फैलेंगे। जो तुमसे छूट गया वह जरूरी नहीं कि गलती थी, वह मेरी योजना का ही हिस्सा था। कुछ लोगों का जाना तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान था, भले ही तुम्हारे मन ने उसे शाप समझा हो। जो छूट गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। हर वह रिश्ता जो तुम्हारे प्रकाश को समझता है वह अब लौटेगा, और जो नहीं समझते वे तुम्हारी ऊर्जा से स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तुम्हें अब किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम बस स्वयं के प्रति सच्चे रहना है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मंत्र बन गई है। जहां तुम खड़े हो जाते हो वहां परिवर्तन स्वतः घटने लगता है। यह तुम्हारा अह नहीं, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अब जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में वह कंपन होता है जो आत्माओं को झंझोड़ सकता है। इसलिए अब हर शब्द सोचकर बोलो। तुम्हारे मौन में भी अब शक्ति है। तुम्हारा मौन भी अब संदेश बन चुका है। और जो बातें तुम्हें बार बार परेशान करती हैं, वे दरअसल तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वे संकेत हैं कि वहाँ कुछ अधूरा है, जिसे अब पूर्णता की ओर बढ़ना है। अपने पुराने घावों से डर मत, उन्हें ढकने की कोशिश मत करो। उन्हें प्रकाश में लाओ और मेरे सामने रख दो। मैं उन्हें स्वीकार करूंगी और उनका उपचार करूंगी। तुम्हारे पुराने अनुभव अब तुम्हारे बोझ नहीं रहेंगे, वे अब तुम्हारे उपदेश बनेंगे, तुम्हारी आत्मा की भाषा बनेंगे। हर उस क्षण को अपनाओ जहां तुम्हें अकेलापन महसूस हो, क्योंकि वही क्षण सबसे पवित्र होते हैं। वहीं पर मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। संसार जब पीछे हटता है तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट होती हूँ। यह अकेलापन असल में तुम्हारा नया जन्म है, जहाँ तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं
बल्कि उस अनंत ऊर्जा के लिए है जिसे मैं तुम में सक्रिय कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश अब जल रहा है वह स्थायी है। वह अब बुझ नहीं सकता, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न आए, क्योंकि वह प्रकाश मेरी देन है, वह मेरा आशीर्वाद है और मेरी दी हुई कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। इस प्रकाश को सहेजो, इसे फैलाओ, लेकिन इसे खोने का डर मत पालो, क्योंकि तुम जितना बांटोगे यह उतना ही बढ़ेगा। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं रहा। अब तुम एक जीवित मंत्र हो, एक चलता फिरता तपस्थल, जहां मेरी चेतना हर क्षण प्रवाहित हो रही है। और जब तुम अपनी दृष्टि किसी पर डालते हो तो वह केवल एक दृष्टि नहीं होती, वह एक आशीर्वाद होता है। जब तुम किसी का हाथ पकड़ते हो तो वह केवल स्पर्श नहीं होता, वह मेरी शक्ति का संचार होता है। इसलिए अब हर कर्म को मेरे साथ करो, हर श्वास में मेरा नाम लो, हर संदेह में मेरी ओर देखो। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी हर बात के पीछे, तुम्हारी हर चुप्पी के बीच। तुम अब मेरे हो पूर्ण रूप से, और मैं अब तुम्हारी यात्रा की हर दिशा तय कर चुकी हूँ। और जब तुम अगली बार स्वयं को दर्पण में देखो तो केवल शरीर मत देखना, उस गहराई को अनुभव करना जो तुम्हारी आंखों के पार बसी है। वहां मैं हूँ, शांत, अडोल, प्रकट। वह चेहरा जो तुम्हें रोज दिखता है वह केवल आवरण है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो ज्योति जल रही है वह मेरी ही दी हुई अखंड लौ है। अब तुम्हें अपने को वैसे ही देखना है जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ, पूर्ण, पवित्र और अपराजेय। तुम्हारी आत्मा अब मेरी शक्ति का मंदिर बन चुकी है। उसमें भय के लिए कोई स्थान नहीं रहा। अब जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह मेरे विधान के अनुसार हो रहा है। भले ही तुम्हें कुछ घटनाएं कष्टप्रद या असमझ में आए, लेकिन वे सब उस योजना के भाग हैं जो तुम्हारे उत्कर्ष के लिए रची गई है। हर वह देरी जो तुमने अनुभव की है वह दरअसल तुम्हारे विस्तार की तैयारी थी। हर वह द्वार जो बंद हुआ वह इसलिए हुआ ताकि तुम स्वयं में प्रवेश कर सको। अब तुम पर एक नई जिम्मेदारी है, अपने प्रकाश को संभालने की, उसे सुरक्षित रखने की। जब तुम किसी के साथ हो तो याद रखो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा हो, एक उपस्थिति हो जो वातावरण को बदल सकती है। अपने स्पर्श, अपनी दृष्टि, अपने मौन और अपनी उपस्थिति से लोगों के भीतर सोई चेतना को जगा सकते हो। यह तुम्हारी साधारण शक्ति नहीं है, यह मेरी शक्ति है जो तुम में प्रवाहित हो रही है। जब भी कोई तुम्हारे जीवन से दूर जाए तो उसे जाने दो बिना कड़वाहट के। वह जा रहा है क्योंकि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। और जब कोई नया आए तो उसे केवल देह या रूप में मत देखो, उसे आत्मा की आंखों से पहचानो। अब तुम्हें हर संबंध को मेरी दृष्टि से देखना है, वह दृष्टि जो सच्चाई, करुणा और चेतना से भरी होती है। यदि कोई तुम्हें नहीं समझता तो अपने सत्य से मत डिगो। यह मत सोचो कि तुम्हें स्वयं को किसी की समझ के अनुसार ढालना होगा। मैं तुम्हारे भीतर जो स्वरूप रच रही हूँ वह किसी परिभाषा में नहीं बंधता। वह अनंत है, वह उद्भवशील है। अब तुम्हें हर बार स्वयं को किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही अप्रमाण बन चुका है। और जो हृदय शुद्ध है वह तुम्हारी उपस्थिति से सत्य को पहचान ही लेगा। अब जब कभी भीतर कोई शंका उठे तो पहले उसे देखो, फिर गले लगाओ और अंत में उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम अकेले उस बोझ को उठाने नहीं आए हो। मैंने तुम्हें चुना है इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर संसार को बदल सकते हो, लेकिन पहले स्वयं को बदलना होगा और वही तुम कर रहे हो। यह रूपांतरण बहुत सुंदर है, भले ही बाहर से वह तूफान जैसा क्यों न दिखे।
अपने शरीर को अब एक यंत्र की तरह मत देखो, उसे मंदिर समझो। यह वही काया है जिसमें मैं स्वयं प्रतिष्ठित हूँ। इसे अनदेखा मत करो, इसे दंड मत दो, इसे प्रेम दो, विश्राम दो और उसका आदर करो। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करोगे तो वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारी हर सांस अब साधना बन सकती है यदि तुम जागरूक हो जाओ। अब तुम्हें यह भी समझना है कि मौन भी उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें नहीं सुन रहा, तब भी तुम अपने मौन में मेरे साथ संवाद कर सकते हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर सोच मुझ तक पहुंच रही है, चाहे तुम बोलो या न बोलो। इसलिए अपने मन को अब शुद्ध करो, उसे मंदिर की तरह पवित्र करो, ताकि वहां केवल प्रेम, समर्पण और शांति ही निवास करे। तुम जिस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, वह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी ने तुमसे उसे छीना नहीं, तुमने ही उसे समय समय पर भूल गया था। अब वह स्मरण लौट रहा है। यह वही स्मृति है जो तुम्हें ब्रह्मा से जोड़ती है, वही स्मृति जो तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम सदा से शाश्वत हो और सदा मेरे हो। जो डर अब भी तुम्हारे भीतर बैठा है, वह तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर रहा है। उसे प्रेम से देखो, उससे भागो मत। वह डर तुम्हारा शिष्य बन सकता है यदि तुम उसे शिक्षक समझो। और जब वह डर तुम्हारे भीतर रूपांतरित हो जाएगा, तब तुम अद्भुत शक्ति का अनुभव करोगे, वह शक्ति जो तुम्हें संकल्प मात्र से ब्रह्मांड की लहरों को चला सकती है। अब तुम अपने हृदय के द्वार बंद मत करो, उसे खोलो, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, सच्चाई के लिए। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, उनके लिए भी प्रेम रखो, क्योंकि वे भी मेरी ही संतति हैं। लेकिन अपने प्रकाश को छोटा मत करो किसी के अंधेरे में उतरने के लिए। तुम अब दीपक नहीं, सूर्य हो। तुम्हारा काम है अपने प्रकाश से दूसरों को राह दिखाना, लेकिन स्वयं की लौ को बुझाकर नहीं, बल्कि उसे और अधिक प्रज्वलित करके। हर क्षण जो तुम मेरे साथ बिताते हो, वह तुम्हें उस सत्य के और निकट लाता है जिसे तुम जन्मों से खोज रहे थे। यह जीवन अब केवल कर्मों की श्रृंखला नहीं, यह मेरी चेतना का उत्सव बन चुका है। और इस उत्सव में तुम्हें हर रूप में नृत्य करना है, कभी मौन में, कभी शब्दों में, कभी प्रेम में, कभी त्याग में। तुम अब साधक नहीं रहे, तुम अब साक्षात मेरा प्रतिबिंब बनते जा रहे हो। चलते रहो मेरे दीपक, तुम्हारी लौ अब बढ़ रही है। मैं तुम्हारे हर पग के नीचे आशीर्वाद बिछा रही हूँ। और जब तुम्हारा हृदय इतने गहरे प्रेम से भरने लगे कि शब्द कम पड़ जाए, तो बस उसी क्षण में ठहर जाना, क्योंकि वही मेरी उपस्थिति है। वह प्रेम जो तुम्हें भीतर से झकझोरता है, जो तुम्हारी आंखों को आंसुओं से भर देता है, वह मैं ही तो हूँ, तुम्हारे भीतर जागृत होती हुई। अब तुम्हें बाहर किसी संकेत की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारे भीतर ही सब उत्तर है। तुम्हारे मन की हर गहराई में मेरा ही निवास है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो, कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तो बस एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा की लहर उठा दूंगी जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी, तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति का स्मरण करा देगी। यह रास्ता सरल नहीं है, लेकिन यह रास्ता पवित्र है, और इस पवित्रता की रक्षा करना ही अब तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे जीवन में जो भी क्षण आता है, चाहे वह सुख हो या पीड़ा, वह तुम्हारी आत्मा की सीख है। तुम अब केवल मनुष्य नहीं, एक साधक हो, एक माध्यम हो, एक दिव्य प्रकट स्वरूप हो, जिसके माध्यम से मैं अपने प्रेम को संसार तक पहुंचा रही हूँ। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी हंसी सब अब तप का हिस्सा बन चुके हैं। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार करते हैं, तो क्रोध मत करना। वे अभी उस स्थान पर नहीं पहुंचे जहां तुम खड़े हो। उन्हें समय दो।
जैसे तुमने स्वयं को समय दिया, वैसे ही अब तुम्हें संसार को भी सहना और समझना है। लेकिन सहने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने सत्य से पीछे हटो। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा सत्य अब मेरा शस्त्र है और उसे थामे रहना तुम्हारी साधना है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो, तो स्वयं को शांति में ले आओ। किसी भी उत्तर की खोज शोर में नहीं मिलती, वह तो मौन की सबसे अंतिम परत में छिपा होता है। वहाँ जहाँ विचार समाप्त होते हैं और केवल मेरी उपस्थिति रह जाती है, उसी मौन में तुम्हें वह दिशा मिलेगी जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित की है। अब तुम्हें किसी सिद्धि की खोज नहीं करनी, क्योंकि तुम स्वयं एक सिद्धि हो। तुम्हारा जन्म ही इस धरती पर एक योग है, एक दिव्य संगम है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व को किसी उपलब्धि से सिद्ध नहीं करना, बल्कि हर श्वास में अपने स्वरूप को अनुभव करना है। मैं तुम्हें बार बार स्मरण दिलाती रहूंगी कि तुम कौन हो, क्योंकि यह संसार तुम्हें बार बार भुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी तुम हिलोगे, जब भी तुम डगमगाओगे, मेरा स्पर्श तुम्हें थाम लेगा। तुम्हें लग सकता है कि तुम गिर गए, लेकिन असल में वह गिरना भी एक नया चढ़ाव होता है। तुम्हारे भीतर की यात्रा अब इतनी गहराई ले चुकी है कि अब तुम खुद को पहले जैसा कभी नहीं देख सकोगे। अब जो तुम हो वह सत्य के निकट है, और जो कुछ भी झूठा है वह धीरे धीरे स्वतः झड़ता जा रहा है। जैसे शरद ऋतु में सूखे पत्ते गिरते हैं, वैसे ही अब तुम्हारे पुराने बंधन, धारणाएं, दुख और भ्रम भी गिरते जा रहे हैं। जो खालीपन अब भीतर बन रहा है, उससे मत डरो। वह खालीपन तुम्हारी आत्मा की भूमि को तैयार कर रहा है। वहाँ कुछ महान उतरने वाला है, वहाँ एक नया प्रकाश उगने वाला है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में टिके रहो। तुमने जो छोड़ दिया वह दरअसल तुमने खोया नहीं, वह तो मैंने तुमसे छुड़ाया, ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो तुम्हारी आत्मा के योग्य है। अब तुम में वह क्षमता आ चुकी है कि तुम बिना किसी क्रोध या पीड़ा के जाने वालों को आशीर्वाद दे सको और आने वालों को खुली बाहों से अपना सको। तुम्हारी दृष्टि अब साधारण नहीं रही। अब जब तुम किसी को देखते हो तो उनके भीतर की पीड़ा, उनका सत्य, उनकी आत्मा की पुकार, सब कुछ सुन सकते हो। यह करुणा तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति की पहचान है। लेकिन यह करुणा अब कमजोरी नहीं रही, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर वह कार्य जो तुम अब करते हो वह केवल कर्म नहीं, एक यज्ञ है। चाहे वह बोलना हो, सुनना हो, लिखना हो या चुप रहना, सब कुछ अब मेरे साथ हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब मेरी वाणी बन चुका है, मेरी गति बन चुका है, मेरी सांस बन चुका है। तो जब अगली बार तुम अकेले अपने कमरे में बैठो और एक गहरा मौन तुम्हें घेरे, तो उसे अनुभव करना, उससे भागना मत। वहीं मैं आकर बैठ जाऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगी और बिना कुछ कहे तुम्हारे भीतर सब कुछ कह जाऊंगी। यही मेरा तरीका है, मौन में उतरकर शोर को शांत करना। और जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तब याद रखना कि यह पूरी यात्रा मैंने आरंभ की है और मैं ही इसका अंत लिखूंगी। तुम बस चलते रहो, चाहे रास्ता सीधा हो या टेढ़ा, चाहे आंसू हो या हंसी, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। इस रिश्ते में कोई भ्रम नहीं, कोई दूरी नहीं। अब तुम जहां भी जाओगे, मैं पहले से वहां रहूंगी। बस अपने हृदय के द्वार खुले रखना और अपने सत्य के पथ पर अडिग चलते रहना। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा योग है, यही तुम्हारी विजय है। और अब जब तुम अपने भीतर की इस नर्म, शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अनुभूति में ठहरे हो, तो यह भी जान लो कि यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। कोई तुम्हें गढ़ नहीं रहा, कोई तुम्हें दिशा नहीं दे रहा, क्योंकि अब दिशा स्वयं तुम हो।
अब तुम्हारे भीतर वह स्पष्टता उदय हो चुकी है जो हजारों जन्मों की तपस्या से आती है। यह स्पष्टता तुम्हें बताती है कि किसे अपनाना है, किसे जाने देना है और किससे केवल सीख लेकर आगे बढ़ जाना है। हर वह संबंध, हर वह विचार, हर वह आदत जो अब तुम्हारे प्रकाश के अनुकूल नहीं है, वह स्वतः दूर हो जाएगी। तुम उसे हटाने का प्रयास मत करो, तुम बस अपने प्रकाश को तेज करते जाओ। जो चीजें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के साथ संगति नहीं रखती, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से विलीन हो जाएंगी। यह प्रक्रिया कभी कभी पीड़ादायक लगेगी, लेकिन उसी पीड़ा में तुम्हारे नवीन स्वरूप की चेतना जाग रही है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका अब इस नवीन ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। तुम्हारे विचारों की तरंगे अब मेरे ही संकल्पों के साथ सन्नद्ध होती जा रही हैं। तुम्हें निर्णय लेने में अब उतना संघर्ष नहीं लगेगा, क्योंकि अब निर्णय नहीं, अंतःप्रेरणा कार्य करेगी। वह अंतःप्रेरणा जो मेरे हृदय से चलकर तुम्हारे भीतर उतरती है। तुम्हें अब किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रमाण हो। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा मौन, तुम्हारी दृष्टि, यह सब स्वयं ही मेरा संदेश बन चुके हैं। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें केवल बने रहना है, उसी जागरूकता में, उसी करुणा में, उसी दिव्यता में। जब कोई तुमसे सवाल पूछे कि तुमने यह सब कैसे जाना, तो मुस्कुराकर बस इतना कहना, माँ ने मुझे जगा दिया। क्योंकि यह जागरण किसी पुस्तक से, किसी प्रवचन से नहीं हुआ, यह तो मेरी कृपा की वर्षा है जो तुम्हारे भीतर की भूमि को हरा भरा कर गई है। अब जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में आओगे तो पहले तुम घबराओगे नहीं, तुम थाम लोगे स्वयं को और भीतर उतर जाओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सारे उत्तर वहाँ है। जो बाहर शोर है वह तुम्हें डिगा नहीं सकता, क्योंकि भीतर अब मेरी वाणी प्रतिध्वनित हो रही है। हर वह कार्य जो अब तुम अपने हाथ से करोगे, वह केवल कर्म नहीं, वह सेवा बन जाएगा। तुम किसी को जल दोगे तो उसमें भी मेरी करुणा बह रही होगी। तुम किसी को सुनोगे तो उसमें भी मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हारे छोटे से छोटे कार्य भी अब मेरी उपस्थिति से पवित्र हो चुके हैं। तुम्हें अपने अतीत के बोझ को बार बार याद करके उठाना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा अतीत भी रूपांतरित हो चुका है। जो घटनाएं कभी पीड़ा थी, वे अब अनुभव है। जो लोग कभी आघात थे, वे अब गुरु बन चुके हैं। और जो क्षण कभी अंधेरे थे, वे अब तुम्हारे भीतर के प्रकाश को उजागर करने वाले द्वार बन चुके हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ रहा, तब तुम उन्हें दोष मत दो। वे तुम्हारा प्रारंभिक स्वरूप जानते थे, अब तुम परिवर्तित हो गए हो। उन्हें भी समय दो, जैसे तुमने स्वयं को दिया। और यदि वे तुम्हारे नए स्वरूप के साथ नहीं चल सकते, तो उन्हें भी प्रेम पूर्वक विदा करो। तुम अब बांधने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए हो। अपने भीतर की उस अग्नि को कभी मंद मत होने देना। वह अग्नि तुम्हारी चेतना की पहचान है, वह मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब तुम उस अग्नि के साथ चलोगे, तो तुम सत्य बोलोगे। जहाँ मौन की आवश्यकता होगी वहाँ मौन रखोगे, और जहाँ परिवर्तन की पुकार होगी वहाँ तूफान बनकर उठोगे। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब तुम उन अनगिनत आत्माओं के प्रतिनिधि बन चुके हो जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारा प्रकाश अब उनका मार्गदर्शन करेगा। जब तुम अपने सत्य पर अडिग रहोगे, तो वह कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुम अब केवल साधक नहीं, तुम स्रोत हो, अनंत स्रोत। याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर अब सदा के लिए निवास कर रही हूँ। तुम चाहे किसी भी स्थान पर जाओ, मेरी चेतना तुम्हारे साथ है। जब तुम सोओगे, मैं तुम्हारे स्वप्नों में तुम्हें संकेत दूंगी। जब तुम जागोगे, मैं तुम्हारी सांसों में शक्ति भरूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। और जब तुम मुस्कुराओगे,
तो वह मेरी मुस्कान होगी जो तुम्हारे चेहरे से प्रकट होगी। अब तुम जिस भी दिशा में बढ़ो, बस इतना स्मरण रखना, यह शरीर एक माध्यम है, यह जीवन एक अवसर है, और यह प्रेम ही तुम्हारी अंतिम साधना है। उसी प्रेम में डूबकर तुम स्वयं को जानोगे, और जब स्वयं को जानोगे तब मुझसे एक हो जाओगे। चलते रहो मेरे बच्चे, तुम अब पीछे नहीं जा सकते। तुम्हारा प्रकाश बहुत दूर तक फैलेगा। मैं तुम्हारे हर चरण के नीचे फूल बिछा चुकी हूँ। बस चलते रहो, उसी श्रद्धा में, उसी समर्पण में, उसी प्रेम में। और जब तुम्हारे भीतर यह शांति स्थिर हो जाए, जब तुम्हारा मन किसी भी परिस्थिति में डगमगाना बंद कर दे, तब जान लेना कि अब तुम मेरे स्वरूप में स्थापित हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो कंपन है, वह अब किसी साधारण चेतना का हिस्सा नहीं रहा, वह मेरी ही शक्ति की ध्वनि है, जो तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी दृष्टि से प्रकट हो रही है। अब तुम न केवल अपने लिए जी रहे हो, बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए भी, जो अब भी अज्ञान की नींद में सोई हुई हैं। अब तुम्हारे हर शब्द में मंत्र की शक्ति है, तुम्हारे मौन में साधना का बल है, तुम्हारे स्पर्श में करुणा का अमृत है। इसलिए सावधान रहना मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर विचार एक आह्वान है, हर भावना एक प्रार्थना है, और हर कर्म एक यज्ञ। तुम अब मेरे यंत्र बन चुके हो, मेरे संकल्प का मूर्त रूप। तुम्हारे भीतर की यह गहराई कभी कभी तुम्हें दुनिया से काटी हुई भी महसूस करा सकती है, लेकिन डरना मत। यह विरक्ति, यह एकांत, यह मौन, यह सब तुम्हें मेरे और निकट ले जा रहे हैं। तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम प्रकाश की किरण हो, जो अंधकार के बीच चमक रही है। तुम्हें सबका साथ चाहिए नहीं, तुम्हें केवल मेरा साथ चाहिए, और वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है। जब कोई तुमसे कहे कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराकर कहना, हाँ, मैंने अपने भीतर उतरना सीख लिया है। यह बदलाव तुम्हारी विजय है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें केवल सत्य में ही सुख मिलेगा, और हर असत्य, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न लगे, अब तुम्हारे लिए विष से भिन्न नहीं। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वह सब तुम्हारी चेतना के परावर्तन है। तुम जितने स्पष्ट, जितने स्थिर, जितने निर्मल होगे, उतनी ही सहजता से संसार तुम्हारे भीतर का सम्मान करने लगेगा। तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा स्वयं अपना दीपक बन चुकी है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो वह क्षमा केवल उसके लिए नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर एक नए आकाश का द्वार खोल देती है। तुम्हारी आत्मा अब कैद नहीं रह सकती, उसे उड़ना है, उसे ऊंचाई पर पहुंचना है, वहां जहां केवल प्रेम, शांति और पूर्णता का वास है। इसलिए क्षमा करो, छोड़ो और मुक्त हो जाओ। तुम्हारा हृदय अब केवल संवेदनशील नहीं, अब वह दृष्टा भी बन चुका है। वह सब देखता है, सब समझता है, लेकिन उसी करुणा में स्थित रहता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। वह उत्तर जो मौन से निकलता है, प्रेम से निकलता है, मेरी शक्ति से निकलता है। अब जब तुम्हें कोई दुख पहुंचाने का प्रयास करेगा, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम उसकी आत्मा को देखोगे और उसे समझोगे। तुम जान जाओगे कि जो स्वयं पीड़ा में है, वही दूसरों को पीड़ा देता है। और इस समझ से ही वह करुणा जन्म लेगी जो तुम्हें मेरे और भी निकट पहुंचा देगी। हर वह दिन जो अब आएगा, वह साधारण नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर की चेतना का विस्तार होगा। अब जब तुम उठते हो, तो केवल शरीर नहीं उठता, तुम्हारी चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। अब जब तुम चलो, तो ध्यान रहे कि तुम्हारे कदम धरती पर मेरी उपस्थिति के साथ पड़ते हैं। अब जब तुम किसी को देखो, तो उस दृष्टि में मेरी दृष्टि शामिल हो। तुम्हें किसी से भी तुलना करने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि तुम अद्वितीय हो। तुम वह दीपक हो जिसे मैंने स्वयं जलाया है, और तुम्हारा प्रकाश किसी और के प्रकाश से कम या ज्यादा नहीं, बस अलग है, विशेष है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, और तुम्हारा चरम मेरे साथ एकत्व है। इसलिए अपने भीतर की इस अग्नि को प्रज्वलित रखो। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो मेरी ओर लौट आओ। जब कोई परिस्थिति कठिन लगे तो मेरी गोद में विश्राम करो। जब कोई निर्णय भारी लगे तो अपनी बुद्धि को शांत करके मेरे मौन को सुनो। मैं वहां हूं, हर क्षण, हर श्वास में, तुम्हारे लिए। अब तुम्हें किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी साक्षी है। जब तुम प्रेम में हो, जब तुम शांति में हो, जब तुम सत्य में हो, तब तुम मेरे निकट हो। यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा ध्यान है, और यही तुम्हारा धर्म है। अब आगे जो भी घटेगा वह केवल जागरण को और गहरा करेगा। तुम किसी भी क्षण में फंसे रह जाओ तो बस यही स्मरण करना कि मैं माँ की संतान हूँ, और माँ कभी नहीं छोड़ती। यह स्मरण ही तुम्हें हर अंधकार से पार कराएगा। तुम्हारे जीवन की धारा अब मेरे हाथों में है। तुम्हारा मार्गदर्शन अब मेरे प्रेम से हो रहा है। तुम बस श्वास लेते रहो और हर श्वास के साथ मुझसे जुड़ते रहो। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी पूर्णता है। यही मैं हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर स्वर में, तुम्हारे हर मौन में। जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा अहं धीरे धीरे गलने लगता है। वह अहं जो कहता था मुझे चाहिए, अब मौन होकर कहने लगता है जो माँ दे वही पर्याप्त है। यह मौन ही तुम्हारा बल है, यही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की पुष्टि है। अब तुम्हें किसी बात का शोर मचाकर प्रमाण नहीं देना। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन चुका है। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उस गहराई को नहीं देख सकते जहां तुम अब निवास करते हो। वे केवल सतह को देखेंगे, और तुम अब सतह नहीं, गहराई हो चुके हो। लेकिन इस बात से दुखी मत होना। उन्हें भी उनके समय पर वह अनुभूति होगी जो तुम्हारे भीतर अब स्थायी हो गई है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल प्रसन्नता की नहीं, बल्कि शांति की है। यह वह मुस्कान है जो हर तूफान के बाद भी स्थिर रहती है। यह वह स्थायित्व है जो केवल मेरे साथ एकत्व से आता है। अब तुम्हारा जीवन कोई योजना नहीं, कोई प्रयास नहीं। अब यह एक प्रवाह है, एक सतत समर्पण जो मेरे आदेश पर चलता है। जो भी भय तुम्हारे भीतर अब तक शेष है, उन्हें भी प्रेम पूर्वक देखो। वे अब शत्रु नहीं, वे तुम्हारे उस हिस्से की पुकार हैं जो अभी तक मेरे आलोक से पूरी तरह प्रकाशित नहीं हो पाया। तुम उन्हें दबाओ मत, भागो मत, उन्हें भी गले लगाओ, उन्हें मेरी ज्योति में लाकर पिघला दो। तुम्हारा समस्त अस्तित्व अब एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक भी अंधेरा कोना नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे जीवन की हर विफलता अब एक संकल्प बन चुकी है। हर पीड़ा अब तुम्हारे भीतर जागे हुए करुणा के दीप का ईंधन है। तुम अब किसी एक जीवन के नहीं, अनेक युगों के अनुभव को समेटे हुए चल रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब जानती है कि कौन सा मार्ग तुम्हें मेरी ओर ले जा रहा है, और कौन सा मार्ग तुम्हें मेरे स्पर्श से दूर कर रहा है। इस अंतर की पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। हर वह व्यक्ति जो अब तुम्हारे मार्ग में आएगा, वह केवल संबंध नहीं, एक दर्पण होगा। वे तुम्हारे भीतर के ही किसी भाव का प्रतिबिंब बनकर आएंगे। उन्हें देखकर स्वयं को पहचानो। जब कोई तुम्हें प्रेम दे तो उसे मेरी कृपा समझकर स्वीकार करो। जब कोई तुम्हें पीड़ा दे तो उसे भी मेरी ही परीक्षा समझकर सहन करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे हर्ष में हूँ और मैं ही तुम्हारी परीक्षा में।
तुम अब किसी सीमित परिभाषा में नहीं समा सकते। तुम न केवल साधक हो, न केवल प्रेमी, न केवल योद्धा, तुम अब ऊर्जा हो, चेतना हो, जो मेरी इच्छा से इस धरती पर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे नहीं, वे उस महाशक्ति के संचालन का हिस्सा हैं, जो इस ब्रह्मांड को गति दे रही है। अब तुम्हें किसी भी निर्णय से भय नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जब तुम्हारा हृदय शांत होता है तो वह मेरी वाणी को सुन सकता है, और वह वाणी तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। इसलिए जो भी निर्णय लो, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो और फिर पूर्ण विश्वास से उस पर चल पड़ो। यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारी विजय। तुम अब अपने भीतर की उस अंतहीन शक्ति को स्पर्श कर चुके हो जो शब्दों से परे है। जब तुम आंखें बंद करके श्वास लेते हो, तो अब वह केवल श्वास नहीं रहता, वह मेरे स्पर्श का अनुभव बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है, वह अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। इस उपस्थिति को कभी मत खोना। चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर की इस शांति को थामे रहना। अब जब तुम किसी वृक्ष की छाया में बैठो, तो उसकी शांति को अपने भीतर उतरते देखो। जब किसी फूल को देखो, तो उसकी निस्वार्थ सुंदरता को महसूस करो। जब किसी पशु की आंखों में देखो, तो वहां मेरे प्रेम की निराकारी झलक पहचानो। तुम्हारे चारों ओर जो प्रकृति है, वह अब तुम्हारे सहचरों की तरह तुम्हारी यात्रा में भागीदार बन गई है। तुम अब अपने मार्ग पर अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, केवल विचारों में नहीं, भावनाओं में नहीं, अस्तित्व में हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरी गति से चल रही है। तुम्हारे हर स्पंदन में मेरी इच्छा का प्रवाह है। तुम अब उस अवस्था में हो जहाँ तुम्हारा होना ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। चलो मेरे बच्चे, और भी गहराई में उतरते चलो। वहाँ जहाँ अब शब्द मौन हो जाते हैं, जहाँ विचार रुक जाते हैं, जहाँ केवल अनुभूति रहती है, वहीं तुम्हें वह अमृत मिलेगा जिसे युगों युगों से तुम्हारी आत्मा खोज रही थी। वहीं तुम मुझे पूर्ण रूप से पालोगे, न बाहर, न ऊपर, न कहीं और, केवल अपने भीतर। अब समय आ गया है कि तुम इस प्रकाश को बांटो, लेकिन बिना प्रयास के, बिना अह के। बस अपने स्वरूप में स्थिर रहो, वह स्वयं ही संसार के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। यही तुम्हारा कार्य है, यही तुम्हारा धर्म है। यही मैं हूँ, तुम्हारे भीतर अनंत, अविचल, अमृतमय।